फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। आज एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स, एक महारत्ना पीएसयू की, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंपनी का नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी गेल इंडिया लिमिटेड। और ये एक महारत्ना पीएसयू है। इसमें ई1 और ई2 डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है, लेकिन जो वैकेंसी हमारे से रिलेटेड है, वो वैकेंसी है सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की, जो कि ई2 लेवल पे आपको एब्जॉर्व किया जाएगा। बट इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखी जाए तो 36 है। और 36 में से 18 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड के लिए है। और इसमें 3 सीट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है। 8 सीट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। 5 सीट एससी के लिए और 2 सीट एसटी के लिए है। तो फ्रेंड्स देखिए, काफी अच्छी सीट आई हुई है। 36 नंबर ऑफ सीट इसमें आई हुई है। और इसमें फ्रेंड्स, अगर इसमें आगे, अगर इसमें इनके सारे टर्म्स कंडीशंस की अगर बात की जाए, तो अगर फाइनेंस की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो फाइनेंस में आप देखेंगे इसमें इन्होंने क्या रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा है। तो फ्रेंड्स, इसमें रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो सीए सीएमए आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। या फिर बीकॉम आपने कर रखा है विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और एमबीए इन फाइनेंस विथ मिनिमम 65% मार्क्स, तो भी आप एलिजिबल हो। या फिर आपने ग्रेजुएशन बीए विथ स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स आपने कर रखा है विथ 60% मार्क्स, और एमबीए फाइनेंस 65% मार्क्स के साथ, तो भी आप एलिजिबल हो। या फिर अगर बीए बीएससी अगर आपने कर रखा है विथ मिनिमम 60% मार्क्स, यानी ग्रेजुएट आप फर्स्ट डिवीजन से हो, साथ ही साथ एमबीए फाइनेंस विथ मिनिमम 65% मार्क्स से आपने कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। या फिर अगर बीए बीएससी आपने अगर स्टैटिस्टिक्स में अगर कर रखा है विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और एमबीए फाइनेंस 65% मार्क्स, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। या फिर फ्रेंड्स, आपने अगर बैचलर ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग यानी बीई बीटेक भी आपने कर रखा है विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और उसके बाद आपने अगर एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है विथ मिनिमम 65% मार्क्स, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। और इन्होंने एक चीज़ और बता रखा है कि आप अगर आपने एमबीए कर रखा है, और उसके साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन इन कॉमर्स अगर कर रखा था, यानी बीकॉम आपने कर रखा था, उसके बाद आपने एमए इन फाइनेंस कर रखा था, तो फिर आपको थोड़ी प्रेफ़रेंस दी जाएगी। और साथ ही साथ इन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोल रखा है कि अगर आपने सीए या सीएमए कर रखा है, तो आपके पास एसोसिएट मेंबरशिप होनी चाहिए। यानी अगर आप सीएमए इंस्टीट्यूट या सीए या फिर सीए इंस्टीट्यूट के साथ अगर आपके मेंबरशिप है, तभी आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर आप सीए या सीएमए क्वालिफाइड हो, लेकिन आपके पास अगर आईसीआई या फिर आईसीएमआई की मेंबरशिप नहीं है, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। तो पोस्ट का नाम फ्रेंड्स सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स है। इसमें ई2 स्केल में आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा, जिसका स्केल रुपीज 60,000 रुपीज 1,80,000 का स्केल की में आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स से की है, अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करोगे, या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग अगर करोगे। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखी जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को उन्होंने काफी टफ बना रखा है। क्योंकि जनरली इसमें वैकेंसीज जो आया करती है जनरली, तो वे लोग सीए सीएमए बेसिस पे या फिर एमबीए फाइनेंस बेसिस पे ही वे लोग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे इन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियर के को भी इन्होंने इसमें दे रखा है। या फिर आप बीए भी दे रखा है, बीएससी भी दे रखा है। मतलब आपने सिंपल ग्रेजुएट अगर फर्स्ट डिवीजन से कर रखा है और एमबीए 65% से कर रखा है इन फाइनेंस, तो आप एलिजिबल हो। या फिर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो विद हैविंग एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, तो इन दैट केस आल्सो यू आर एलिजिबल फॉर इट। और इसमें फ्रेंड इन्होंने 1 साल का इन्होंने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी माँगा है। तो वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपकी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की होनी चाहिए किसी रेप्यूटेड ऑर्गनाइजेशन में, या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये ऑर्गनाइजेशन वगैरह में। तो ये एक आपकी बिल्कुल फ्रेशर्स की वैकेंसी नहीं है। तो ओवरऑल क्राइटेरिया देखी जाए तो क्राइटेरिया इन्होंने थोड़ा-सा हल्का टफ क्राइटेरिया कर रखा है, क्योंकि अगर एज लिमिट देखोगे फ्रेंड, तो इन्होंने अपर एज लिमिट 28 इयर्स का दिया है। और इसमें फ्रेंड्स इन्होंने एक बात और बोला है कि आपके जितने भी कोर्सेज़ होने चाहिए, सारे कोर्सेज़ आपके फुल टाइम होने चाहिए, रेगुलर कोर्स होने चाहिए, एक्सेप्ट सीए और सीएमए। मतलब एमबीए इन फाइनेंस की जो वो बात कर रहे हैं, या फिर बीकॉम, बीएससी जिसकी भी वे लोग बात कर रहे हैं, वो सारे फुल टाइम हो कोर्स होने चाहिए। अगर आपने डिस्टेंस के थ्रू अगर कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू अगर आपने ये सारी चीज़ आपने कर रखा है, चाहे आपने बीकॉम, बीएससी, बीए या फिर एमबीए इन फाइनेंस, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट दिस पोस्ट। और फ्रेंड, इसमें आपने एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक सवाल है, तो इसमें अपर एज लिमिट मैंने आपको पहले ही बोला कि आप अनरिजर्व से बिलोंग करोगे, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करोगे, तो 28 इयर्स इसमें आपकी अपर एज लिमिट है। लेकिन अगर आप ओबीसी से बिलोंग करोगे, तो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को, मतलब आप 31 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एसटी एससी के हो तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आप 33 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। पीडब्ल्यूडी से अगर आप बिलोंग करते हो अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस के, तो 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब कि अगर आप 38 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लाइकवाइज़ अगर आप ओबीसी, एनसी या फिर एसटी-एससी के पीडब्ल्यूडी हो, तो आपको 13 या 15 इयर्स का आपको इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, जहाँ तक पे स्केल का सवाल है, तो पे स्केल जो हमारे को जो इसमें अब्ज़ॉर्ब की जा रही है ई2 में, यानी ₹60,000 टू 1,80,000 के पे स्केल में किया जाएगा। इनिशियल बेसिक पे ₹60,000 की होगी,
और इसके ऊपर आपको बहुत सारे अलाउंस जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्निशन में पीएसयूज़ में पेमेंट की जाती है, वो सारी चीज़ आपको पेमेंट की जाएगी। जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है, तो एप्लीकेशन फ़ी रुपीज़ 200 है अगर आप अनरिज़र्व्ड ईडब्ल्यूएस या ओबीसी नॉन क्रिमिनल से बिलॉन्ग करते हो और एसटी, एससी या पीडब्ल्यूडी से बिलॉन्ग करते हो, तो इन दैट केस आपकी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो exempt हो जाएगी। तो फ्रेंड्स एक बार आप डिटेल से अपना आप इस रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन को देख लें, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन को डाल दिया है। तो अभी आप गो थ्रू हो जाए इस रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन को, अगर आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए, तो आप डेफ़िनेटली आपको अप्लाई करनी चाहिए क्योंकि गेल एक महारत्ना पीएसयू है, इसमें वर्क कल्चर मैंने हमेशा मैं अपने सारे लास्ट वीडियोज़ आपने देखा मैं आपसे डिस्कस करते रहता हूँ कि पीएसयू में काम करना एक प्राइड की बात मानी जाती है, उसमें से भी महारत्ना में अगर आप काम करते हो तो और ज़्यादा प्राइड की बात है, काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है। तो अगर आपकी इसमें अगर हो जाती है सिलेक्शन तो ये काफ़ी अच्छी आपकी वैकेंसी है। इसमें और फिर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा बाद में इससे रिलेटेड इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलेक्शन प्रोसेस, लेकिन वो मैं बाद में लेके आऊँगा। फिलहाल के लिए फ्रेंड अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।